श्री कृष्णा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा मैया के पावन तट से, हरिद्वार तीर्थ से मैं शरद शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में हम एक और बिल्कुल न्यू केस देखेंगे कि कल हमारे पास एक दंपत्ति आए, कपल का चार्ट आया। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी पहली संतान है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। हाउएवर उनका जो सेकंड बेबी है वो जब भी कंसीव करती है मैम, तो उनको मिसकैरेज की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। इनफैक्ट मिसकैरेज उनके हुए हैं। तो इसको देखते हैं कि आज हमने इसको दो तरीके से एनालिसिस किया। एक तो हम एज अ रेगुलर एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस D1 से उनका हमने देखा, D7 से उनके प्रोजनी हमने देखा कि क्या स्टेटस है दोनों का, पति और पत्नी दोनों का। लेकिन साथ में जस्ट टू हैव अ मोर इम्पैक्टफुल एनालिसिस आप कह सकते हैं, आई ऑल्सो लुकड इन टू द प्रश्न लग्न। अब हम आज एक प्रश्न लग्न का जो हमारी विद्या है, जो एक हमें विजडम ऑफ साइंस मिली हुई है एंशियंट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, उसका कैसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम उसको लिवरेज कर रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए आज इस पे यहाँ पे। तो ये एक अत्यंत इंसाइटफुल और एक इंट्रिगिंग केस स्टडी बनने जा रही है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे था जो हम प्रश्न लगन से पहले हमने लगाया कि क्या हमारी दूसरी संतान का योग है और मिसकैरेज क्यों हुआ। ये उन दोनों पति पत्नी का प्रश्न था जिसकी वजह से उन्होंने हमें संपर्क किया था वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज में। सो इस प्रश्न का उत्तर देखने खोजने के लिए देखिए, ऐसा है कि हमने प्रश्न ज्योतिष की सहायता ली है। पूरे केस को मैंने उसी प्रकार से यहाँ उनको भी और यहाँ पे इस चार्ट के यूज करते हुए अपने इस आज के एनालिसिस में भी प्रयास किया है कि कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट फेलियर का जो आरसी होता है, किसी भी एक्टिविटी अगर फेल हो गई, हमारा कोई अपग्रेड फेल हो गया है या हमारी लाइफ में कुछ फेलियर्स आते हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो एंड लुक फॉर द RCS, रूट कॉज एनालिसिस। अब रूट कॉज एनालिसिस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड प्रोसेस है, प्रॉब्लम क्या थी, उसका करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका कॉज, एविडेंस एंड देन उसका आउटकम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे ना, कि हुआ क्या था। उनकी स्थिति ये है आज की डेट में कि उनकी एक बहुत प्यारी सी छोटी बच्ची है, पहली संतान है, यानी कि हेल्थ वाइज दोनों पति पत्नी में कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी प्रेगनेंसी भी हुई लेकिन मिस कैरेज हो गया उनका। प्रश्न यह आता है कि दूसरी संतान का योग है भी कि नहीं है। मिस कैरेज हुआ है, हेल्थ ठीक है, दोनों की ठीक है भगवान की कृपा से, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न आता है क्या दूसरी संतान होगी? अगर होगी तो कब होगी, इसका भी हमने आगे उनको डिस्कस करके बताया। लेकिन हम अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा क्या चार्ट पे डिपिक्ट हुआ है। सी, ये फैक्टर्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न लगन होता है वो इतना डिवाइन पावर है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप सच्चे मन से और विश्वास करते हुए इस एनालिसिस के, इस साइंस का एनालिसिस करेंगे यूज करते हुए, तो आपको एग्जैक्टली मोस्ट और मोर और लेस बहुत ही एग्जैक्ट सिचुएशन या पिक्चर का आपको डिपिक्शन होगा। अब देखिए, इसमें हमने प्रश्न लगन लगाया, किसी को नहीं पता कि हमने यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रश्न है, लेकिन हमने प्रश्न मन में सोचा, हमने प्रश्न लगन खोला उस समय का, जो कुंडली बनाई, और देखिए क्या निकल के आया। यू विल रियली बी सरप्राइज बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज कीप वॉचिंग इट। अब यहाँ पे जब हमने प्रश्न लगन लगाया तो हमने D1 चार्ट सॉरी, जो आया हमारा बन के उस समय के हिसाब से, वो सिंह लग्न आया। सिंह लग्न फर्स्ट जो हमारा हाउस होता है वो लग्न होता है, सिंह लग्न है, मघा नक्षत्र है। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज हमेशा आप जितना डीप एनालिसिस कर सकते हैं तभी कर सकते हैं जब आप नक्षत्र लेवल पे जाएंगे। केवल आप ग्रहों को या भाव के स्तर पे एनालिसिस नहीं कर सकते, कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते। सो टू हैव एन एग्जॉस्टिव, एक एक्सटेंसिव, एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस, यू डेफिनेटली नीड टू हैव द डीप नॉलेज ऑफ द नक्षत्र एज वेल। तो सिंह लग्न में यहाँ पे मघा नक्षत्र है। सिंह हुए तो राशि स्वामी हुए इसके सूर्य। तो सूर्य नारायण जब राशि स्वामी हुए, नक्षत्र स्वामी यहाँ पे इसके केतु हुए, क्योंकि मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र की प्रकृति, ये हम मघा नक्षत्र हमारे किसी भी केस स्टडी के वीडियोस में पहली बार यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए, रोज हम एक नए चार्ट के थ्रू जब यहाँ पे RCA लेके आते हैं तो वी ऑलवेज गेट टू लर्न सम न्यू थिंग्स। हम कुछ नई बातें सीखते हैं, नई चीजों के बारे में जानते हैं, और कैसे हम उसको लेवरेज यूटिलाइज अपनी लाइफ में कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ्स। तो उसको हम आगे देखते हैं। तो नगा मघा नक्षत्र की जो प्रकृति है, जो नेचर है ना उसका, ये है यहाँ पे देखिए कि मघा का संबंध होता है एंसेस्टर से, आपके पूर्वजों से, लीनियस से, आपकी रॉयल अथॉरिटी। तो जब लग्न मघा में हो और केतु लग्न में स्थित हो तो कई बार ये संकेत देता है जीवन की एक कार्मिक या एंसेस्ट्रल डायमेंशन सक्रिय है उनकी लाइफ में, जिनका चार्ट है ये। केतु की प्रकृति क्या है, जो एस्ट्रोलॉजी के फॉलोवर्स हो जानते होंगे, डिटैचमेंट है, कार्मिक प्योरिफिकेशन है, पास्ट लाइफ रेसिड्यू है। जहां भी ये बैठ जाते हैं केतु, उस ग्रह से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आपको डिपेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं।
इसलिए ये कुंडली तुरंत ये संकेत दे रही थी हमें कि संतान विषय में एक सटल कार्मिक लेयर भी काम कर रही है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, और हेल्थ इश्यूज तो उनको थे भी नहीं फॉर दैट मैटर, किसी ना किसी चीज की वजह से यहाँ जो चार्ट में डिपिक्शन है उस वजह से देखिए एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है उनका केतु मगा नक्षत्र सिंह लग्न सूर्य राशि, उसमें सटल कार्मिक लेयर एक्टिवेटेड है इनकी। अब चाइल्ड क्रिएशन सिस्टम जो पांचवा भाव होता है वो हमारा फिफ्थ हाउस जो होता है वो प्रोजेनी के लिए होता है, संतान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है ये रिप्रोडक्शन बेसिकली। सो इस प्रश्न लगन में हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट में ना, तो पंचम भाव में धनु राशि है, तो राशि है 9, क्योंकि सिंह लग्न था 5 6 7 8 9, तो 5 जो हमारा भाव होगा उसमें 9th राशि आई है विच इज धनु इवेंचुअली सजिटेरियस। राशि स्वामी अगेन हम देखेंगे तो यहाँ पे बैठे हैं गुरु जुपिटर, ठीक है। धनु राशि की प्रकृति है, क्योंकि जुपिटर उसके स्वामी हुए। हमने जो एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स है वो जानते होंगे कि जो गुरु होते हैं या उनसे एसोसिएटेड जो राशियां हैं पाइसेस और सैजिटेरियस धनु और मीन, सो बेसिकली वो एक्सपैंड करती हैं, वो ऑप्टिमिज्म है, फुल ऑफ ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है वो। इससे संकेत मिलता है कि संतान का योग इनका पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। देखिए कैसे यहाँ पे डॉट्स को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न था उनकी पहली बच्ची है, बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, बच्ची बढ़िया पढ़ रही है, बच्ची छोटी। दूसरे संतान का मिसकैरेज हो जा रहा है उनका जब भी दूसरे संतान कंसीव कर रहे हैं, तो पहला तो प्रश्न यही उठ के खड़ा हो गया कि वो संतान का योग भी उनका है कि नहीं है। उनके 2 बार इस तरह की चीजें घटना घटी है उनके जीवन में। अब गुरु की स्थिति देख लेते हैं, तो पहला यहाँ पे हमें एक जो बल मिलता है वो ये मिलता है बेसिकली कि जो पावर, डिवाइन पावर है, ये जो अथॉरिटी है, ये जो एक साइंस है प्रश्न लगन की एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक साइंसेस में, उससे हमें ये संकेत मिलता है कि संतान का योग उनका पूरी तरह समाप्त नहीं है। अभी आगे देखते हैं कि डिले है, डिनाइल तो नहीं है, ये तो पता चल गया यहाँ पे। देयर इज नो डिनाइल फॉर दिस फैक्टर, शी कैन डेफिनेटली फर्दर कंसीव एंड कैन एक्चुअली हैव अ बेबी। अब आगे चलते हैं, अब गुरु की स्थिति देखते हैं, तो गुरु इस चार्ट में बैठे हैं ये 11वें भाव में। 11वां भाव हमें पता है कि लाभ का भाव होता है, क्योंकि ये सिंह लग्न की राशि सॉरी चार्ट है, तो एब्सोल्युटली गुरु मिथुन राशि में स्थित होंगे, जो 11वें भाव में हमारी मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि में यह नक्षत्र आता है पुनर्वसु, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। गुरु बैठे हैं, ग्रह गुरु हैं, और उनका नक्षत्र भी जिन उनके ही स्वामित्व में आता है, जिसका नाम होता है पुनर्वसु नक्षत्र, ये गुरु के ही स्वामित्व का नक्षत्र है। तो बड़ा शुभ संकेत है देखिए ये प्रश्न लगन कुंडली में। इसका मतलब है कि रिन्यूअल है, रिस्टोरेशन है, रिबर्थ है, रिकवरी है, समथिंग विच गॉट डैमेज दैट कुड बी रिसरेक्टेड, दिस इज व्हाट दिस नक्षत्र पुनर्वसु सिग्निफाइज। तो बड़ा पॉजिटिव संकेत है। पहला, इनका डिनाइल नहीं है, डिले हो सकता है, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, रिसरेक्शन ऑफ द एंटायर वो है इनका जो सिचुएशन है। तो लॉस के बाद रिस्टोरेशन है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की जो एक बात चल रही है वो ये चल रही है कि बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है कि प्रेगनेंसी लॉस के बाद भी कंसेप्शन की संभावना पुनः उत्पन्न हो सकती है। अब लेकिन कैसे करना है कंसेप्शन, क्या हमें कोई डॉक्टरी इलाज करना है, खुद से स्वतः हो जाएगा, क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो हमने 2-3 फैक्टर्स अभी तक देख लिए। देखिए लग्न देखा हमने जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर क्या होता है ना, संतान कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है वो संतान के लिए, तो जुपिटर को देखना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। और फिफ्थ हाउस हमने देख लिया, वहां पे जुपिटर की राशि है, जुपिटर बैठे 11th हाउस में अपने ही नक्षत्र में। तो अभी तक यहाँ पे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब आगे चलते हैं इस चार्ट में, फिर हम यहाँ पे जाएंगे देखिए सेकंड भाव में। अभी हमने 11th भाव देखा, लाभ देखा, अब हम जाएंगे सेकंड भाव में। सेकंड भाव में क्यों जाएंगे, चार्ट के लगन के बाद जो सेकंड घर होता है ऊपर 2 नंबर, वो हमारा सेकंड भाव होता है, तो द्वितीय भाव भी कहते हैं उसे, क्योंकि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली एक्सपेंशन सिस्टम। फिफ्थ भाव चाइल्ड की रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोजेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आपका जो सेकंड भाव होता है आपकी कुंडली का, वो बेसिकली आपके फैमिली एक्सपेंशन के लिए, कुटुंब के भाव को भी कहा जाता है। उससे वाणी भी देखी जाती है, राइट, उससे वेल्थ भी देखी जाती है जो आपकी सेविंग है, बट फैमिली एक्सपेंशन भी उससे देखा जाता है। तो यहां हमने देखा जो इनका द्वितीय भाव है, या कन्या राशि बैठी है, जिसके राशि स्वामी ऑब्वियसली बुध हुए। कन्या और मिथुन के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। अब बुध की स्थिति देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जो भाव का स्वामी है, जिसका वो घर है, उसकी स्थिति तो देखनी पड़ेगी ना। जैसे हमने गुरु की देखी अभी, पंचम भाव के स्वामी वह गुरु थे, लेकिन गुरु कहाँ बैठे थे, 11th भाव में। 11th भाव में उनकी स्थिति हमने देखी, पुनर्वसु में बैठे हैं, ठीक है, लॉस के बाद कंसेप्शन है उनका, रिसरेक्शन की पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे बुध की स्थिति देख लेते हैं। बुध यहाँ पे इनके देखिए 7th भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में, क्योंकि ये धनु सॉरी मिथुन लग्न की चार्ट है, तो हमारे 7th भाव में यहाँ पे कुंभ राशि बनती है। देखिए अब देखिए यहाँ खूबसूरती देखिए इस चीज की, यहाँ पे कि कन्या राशि में बुध बैठे हैं, राशि स्वामी बुध है, लेकिन यहाँ पे नक्षत्र शतभिषा है,
और नक्षत्र स्वामी जो शतभिषा के हुए, हमने पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि वो राहु होते हैं शतभिषा के। वी लर्न दिस, जो एस्ट्रोलॉजी के फॉलोवर्स हैं वो ये सब चीज जानते होंगे। शतभिषा एक राहु द्वारा रूल्ड नक्षत्र है। देखिए इसका अब यहाँ सेंस समझते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे ये चीज। शतभिषा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हीलिंग, मेडिकल साइंसेस, हिडन डिसऑर्डर्स, अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस। राहु की प्रकृति आ गई ना उसके नक्षत्र में। आप देखिए राहु क्या है, राहु इज नॉट समथिंग जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो रोजमर्रा राहु इज समथिंग बियॉन्ड दैट। मैं तो फॉलो ही नहीं करूंगा समाज की कोई भी दायरे। राहु इज दैट, बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही हाईली टेक्निकल। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, या यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसा संकेत दे सकते हैं कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की, फर्टिलिटी इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बुध एक तो रेट्रोग्रेड है यहाँ पे, तो उससे डिले है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। देखिए दिख रहा है यहाँ पे रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं उनके, और कंफ्यूजन है टाइमिंग का। इनका बार बार प्रश्न यही आ रहा था, हम कब कर सकते हैं, अभी ये हुआ ये हुआ, अब हम कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब शतभिषा की राहु के नक्षत्र की बात हो रही है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि शरीर में सक्षमता कम है। तो आईवीएफ, बर्थ के लिए यहाँ पे आईवीएफ इनके लिए एक प्रभावी चीज बन सकती है। एक प्रोबेबिलिटी है ये प्रश्न लगन के आधार पे, ये हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। मेडिकल साइंस डिसाइड करेगा कि हाउ दे वांट टू, दे कुड प्रोसीड एक्चुअली फॉर दिस फ्यूचर ऑफ देयर चाइल्ड बर्थ। बट यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, क्योंकि राहु का नक्षत्र वहां पे बुध पे आया है, रेट्रो है, तो डिले है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स है, पुरानी यादें हैं उनके साथ उस चीज में जुड़ी हुई, तो दुख भी उनको बहुत होता है। लेकिन राहु का इंटरवेंशन है, तो राहु के शतभिषा नक्षत्र सिग्निफाइज बेसिकली कि वहां पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज करके, विच कुड बी आईवीएफ। देखिए हमें लिमिटेड ज्ञान है मेडिकल साइंस का, पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आईवीएफ जैसी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको यूज करते हुए दे कैन डेफिनेटली, और दे हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस। उसके बाद इनका ना इस प्रश्न लगन का जो हमने चार्ट बनाया था उस समय जब ये क्लाइंट का कुंडली प्रश्न हमारे पास आया था, तो एक बहुत ही स्टेलियम बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है कुंभ राशि में, जो इस समय भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप अपने स्थान का नाम डाल के, जहां बैठे हैं वहां का नाम डालिए, वहां की आज की आप डेट डालिए, इस समय की जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जब भी आप एक्सेस कर रहे हैं आप क्लिक करिए, तो वहां पे इस समय भी सूर्य मंगल राहु बुध का एक स्टेलियम बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, वो देख लीजिए आप चाहे। कुंभ राशि में एक साथ कई ग्रह स्थित है। ये ना एक बहुत ही इंटेंस प्लेनेटरी क्लस्टर होता है, क्योंकि सूर्य है। आप देखिए किस करेक्टरिस्टिक्स के ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, राहु बैठे हैं, साथ में बुध बैठे हैं। बुध अभी रेट्रो चल रहे हैं, अगर आपको पता हो तो अभी 21 मार्च को डायरेक्ट होंगे बुध, तो अभी वक्री चल रहे हैं। तो बड़ा ही अजीबोगरीब, बड़ा इंटेंस है ये प्लेनेटरी क्लस्टर जो है। अब देखिए इसकी प्रकृति समझते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर ये इनकी प्रश्न कुंडली में डिपिक्ट हुआ है, तो इससे इनके जीवन पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे मंगल है, मंगल क्या है, एनर्जी है, ब्लड है, सर्जरी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सारी चीजें मंगल की इन्फ्लुएंस दे रही हैं उनके इस समय। तो सर्जिकल इवेंट्स है बेसिकली ना, प्रेगनेंसी कई बार सर्जिकल इवेंट्स का संकेत देती है। राहु है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, सडन डिस्ट्रप्शन है, अनकन्वेंशनल मेडिकल प्रोसेसेस है, जो कि हम देख ही रहे हैं उनके साथ हो रहा है ऐसा। राहु जब मंगल से जुड़ जाता है ना, तो कॉम्बिनेशन कई बार सडन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस देता है, जो इनके साथ इस समय है। ये सडन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप ध्यान दें, तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जिसमें मैं खुद भी हूं, जिसमें बिना कोई प्लान के भी हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, सडन मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, ये इस स्टेलियम के कारण हो रहे हैं, जहां पे ये क्लस्टर बन रहा है मार्स का, राहु का। साथ में सूर्य आ जाते हैं, वाइटलिटी है, अथॉरिटी है, लाइफ फोर्स है, भाई आत्मा कारक है, सूर्य तो आत्मा है ना हमारी। लेकिन सूर्य यहां पूर्व भद्र पद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं कि पूर्व भद्रपद नक्षत्र हमने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटेंस कार्मिक एक्सपीरियंसेस है, लाइफ टर्निंग इवेंट्स है। तो यहाँ पे अगेन सूर्य का वो प्रकाश हमें यहाँ दिख रहा है इनके जीवन में। जिस परेशानी या जिस दुविधा को लेके ये आए थे, हमने इन दोनों के D1 D7 चार्ट्स को एनालिसिस किया, हमने इनके D60 D30 कई सारे भिन्न भिन्न चार्ट्स को देखा। तो कार्मिक लेयर तो निकल के आ ही रही थी, लेकिन वहां पे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इन दिस वीडियो इज दैट कि वो एक चीज है, वो तो एक परमानेंट चीज है, बट देखिए डिवाइन पावर यहाँ पे देखिए वैदिक एस्ट्रोसाइंस की, कि हमने प्रश्न लगन लगाया, उनसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उनका प्रश्न था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नया चार्ट उस समय हमने ड्रॉ करा D1, यहां पे कहीं ना कहीं सारी चीजें वही हैं जो वहां पे डिपिक्ट हो रही हैं। देखिए कैसे प्रश्न लगन कितनी एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की चीज है।
जिससे हम अपने आंसर्स को देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टेबिलिटी सिस्टम, अभी हम ये देखते हैं कि कल उनका भी ये प्रश्न था कि कुंडली में फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उनकी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं हो रही है। हमारे पास ऐसे कई चार्ट्स आते हैं जहां वो फर्टिलिटी की इशू है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ये जो मैम है, ये कंसीव कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, मिसकैरेज हो जा रहा है इनका। तो यहाँ पे एक प्लैनेट है इस कुंडली में जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है, प्रेगनेंसी का इमोशनल और बायोलॉजिकल कैरियर माना जाता है। तो लास्ट जो हमने इनको बताया था कुंडली देखकर, इनका उसी समय पे मिसकैरेज हुआ था। मंगल के अंतर्गत इनका चंद्रमा था, जब इनकी मंगल की महादशा और चंद्र की अंतरदशा चल रही थी, उसी समय इनका मिसकैरेज हुआ था। जो हमने ये प्रश्न लगन का चार्ट बनाया है, इसमें चंद्र मकर राशि में 6th हाउस में आ रहे हैं। देखिए, मकर राशि रूल्ड बाय शनि। उत्तरा आषाढ़ा यहाँ पे आपका नक्षत्र आ रहा है, तो परसिवरेंस है, एंड्योरेंस है, डिलेड सक्सेस है। वैसे भी मकर राशि के स्वामी शनि हुए तो डिले है, प्रेशर है, एंड्योरेंस है, एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ चंद्रमा प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने में चुनौती दिखा रहा है इनको। तो देखिए, यही बात भी है, यही तो बात है कि उनकी प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन उसको वो स्टेबल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रह दृष्टिया देख लेते हैं। देखिए, हमने नक्षत्र की बात करी, ग्रह की बात करी, राशि की बात करी, घर की भाव की बात करी, लेकिन हमेशा चार्ट के एनालिसिस में आप ग्रह की दृष्टियां भी देखें तो गुरु की जो दृष्टि मानी गई है वो बहुत ही अमृत दृष्टि मानी गई है। तो गुरु की अपनी जो दृष्टि होती है, हमें पता है जो एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, 5th 7 और 9, ये गुरु की अमृत दृष्टि होती है। गुरु कैसे भी हालत में हो, कैसे भी ऊंच हो, नीच हो, कैसे भी हो, कितने डिग्री पे हो, लेकिन ये जो 3 भावों पे उनकी दृष्टि होती है ना, वो अमृत तुल्य दृष्टि होती है। तो ऐसा हमने सीखा है कि कैसी भी अवस्था में गुरु बैठे हो, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है ना, हमेशा अमृत तुल्य होती है। तो उन 3 भावों में, उन 3 हाउसेज में मनुष्य हमेशा अपने बेटरमेंट को विजुअलाइज कर सकता है, एनविजन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो यहां पे क्योंकि हम संतान से रिलेटेड देख रहे हैं, तो हमने देखा कि संतान के विषय को एक्टिवेट करता है। यानी कि गुरु, देखिए, एक तो संतान कारक है। तो एक चीज हमें देखनी है कि अभी इनकी मंगल की महादशा चल रही है, आने वाले कुछ महीनों के बाद इनकी राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु की महादशा में देखिए, राहु आया, राहु इस चार्ट पे भी हम देख रहे हैं, इनके चार्ट पे भी हमने देखा, तो टेक्निकल इंटरवेंशन, कुछ समाज में जो नॉर्मली होता है उससे, जनरल जो प्रोसेस है उससे बियॉन्ड, राइट। तो यानी कि आईवीएफ या कोई मेडिकल इंटरवेंशन की काफी आवश्यकता है इनको, काफी आवश्यकता पड़ेगी इनको। अगर पड़ेगी तो उससे इनको सक्सेस भी मिल सकती है। और जब राहु के अंतर्गत गुरु जब एक्टिवेट होंगे, तो वो जो इनका इवेंट है वो ट्रिगर होगा। ये हमने पहले के वीडियोस पे भी देखा और समझा है, या हम ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस या बुक्स देखते हैं कि कोई भी इवेंट कब ट्रिगर हो रहा है, वो उसकी अपनी महादशा में या अंतरदशा में, या वो ट्रांजिशन चल रहा है। ट्रांजिशन तो रोज ही चलता है ना, ट्रांजिशन तो ग्रह थोड़ी रुक गए। हमने कुंडली बना ली, आज से हमने 40 साल, 42 साल या 50 साल पहले, तो कुंडली के बाद भी तो ग्रह मूव कर ही रहे ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुरु की दृष्टि जो है इनको एक्टिवेट करती है, और गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं। ये हम रिपीटेडली अपने सारे वीडियोस में रिटरेट करते हैं। तो यहाँ एक्सपेंशन तो होगा ही होगा संतान का। शनि की दृष्टि देख लेते हैं। शनि की देखिए, इनकी दृष्टि पड़ रही है, शनि डिले देता है लेकिन शनि परसिवरेंस भी देता है। 3 7 10, ये उनकी दृष्टियां हैं, 3rd हाउस पे, 7th हाउस पे, 10th हाउस पे। अपने जहां बैठे हैं शनि, वहां से 3 7 10 की जो दृष्टि है वो शनि की दृष्टि कहलाती है, लेकिन इसके कई बार परिणाम देर से ही आते हैं। मंगल की दृष्टि देख लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है, सेंसिटिव इशू है। तो मंगल की दृष्टि प्रेगनेंसी को सेंसिटिव कंडीशन में डाल सकती है। देखिए, यही इनके चार्ट में भी है। जब इनका मिसकैरेज हुआ था तो मंगल की महादशा और मून, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही थी। राहु का प्रभाव प्रक्रिया को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, इंटरवेंशन ऑफ टेक्निकल स्टफ ले आता है वहां पे। तो मेडिकल असिस्टेंस या आईवीएफ जैसी चीजों की इनको भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी मेडिकल साइंस जैसा डिसाइड करेगी, वही इनके लिए बेस्ट है। कैसा टाइमिंग रहेगा, क्या डाइट रहेगी, क्या डॉक्टर्स को करना है, क्या मेडिकेशन चलाना है, दैट इज अप टू द डिसीजन ऑफ डॉक्टर्स ओनली। यहाँ पे सिर्फ हम एक हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो हमें D1 D7 इन दोनों पति पत्नी के और इस प्रश्न लगन से दिखाए यहाँ पे। अब कार्मिक ट्रिगर जो है ना, केतु और मघा की, जिसके हम ऊपर बात कर रहे थे, अब संकेत पे ध्यान देते हैं। इस पूरी कुंडली का जो एग्जैक्ट कार्मिक ट्रिगर बनता दिखाई दे रहा है, वो देख रहा है कि लग्न मघा है, मघा नक्षत्र, याद रखिएगा, अभी मघा नक्षत्र का जो स्वामी होता है केतु होता है। मघा का अर्थ है कुछ तो भी रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, जो आपके पितृ पक्ष हुए,
लीनिएज एनर्जी है आपकी। तो वो कुछ पीड़ित है, वो इनके D1 D7 में भी हमने देखा, D60 D35, इनके कई सारे हमने चार्ट्स एनालिसिस करे फॉर दैट मैटर, क्योंकि दोनों बहुत परेशान थे। और वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस निकाल के देते हैं। हम यही कहते हैं कि वो हाई प्रोबेबिलिटी है, बाकी चमत्कार तो भगवान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। अगर होगा, आपकी श्रद्धा है, आपने सरेंडर किया भगवान को, तो डेफिनेटली भगवान चमत्कार करेंगे। बस आपकी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब केतु यहाँ स्थित है तो ये संकेत देता है कि एक कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल कार्मिक इक्वेशन भी चल रही है इनकी, तो कुछ प्योरिफिकेशन मांग रहा है। तो कई बार लाइफ में ऐसे इवेंट मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे मिस कैरेज हो गया, डिले इन चिल्ड्रन हो गया, इमोशनल ट्रायल्स हो गए। ये सारी केतु की देखिए, जहां भी आपकी सेटिंग हो जाएगी ना केतु भाई सबकी, वहां पे ये सारी चीजें ना कुछ लीनियस से, पितृपक्ष से, आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से एक्टिवेट हो जाती हैं चीजें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है, जो उनको भी हमने बताया इसका उत्तर, कि भैया दूसरी संतान है कि नहीं है, तो हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी हाई है दूसरी संतान का। लेकिन यहाँ पे गिवर ग्रह कौन सा है उसको भी हम बार बार ऊपर मेंशन कर रहे थे गुरु के बारे में। तो देखिए इस कुंडली में 5th हाउस में यहाँ पे बैठे हैं गुरु। गुरु गुरु हमने देखे कि 11th, पंचम भाव के स्वामी, नॉट बैठे नहीं है, पंचम भाव के स्वामी है, 5th हाउस के प्रोजनी के, जब क्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है, उसके स्वामी गुरु है। गुरु बैठे 11th हाउस में, पुनर्वसु लाभ नक्षत्र है, पुनर्वसु यानी कि रिसरेक्शन, लॉस के बाद फिर से प्रॉफिट, लाभ, गेन। तो और गुरु बैठे का है लाभ भाव में। तो ये तीनों स्पष्ट संकेत देते हैं कि गुरु ही सेकंड चाइल्ड के फाइनल डिसाइडिंग प्लेनेट के रूप में इस चार्ट में कार्य कर सकते हैं। और गुरु की प्रकृति क्या है? एक्सपेंशन। लाभ भाव में बैठे हैं, पुनर्वसु बैठे हैं, एक्सपेंशन, फर्टिलिटी, प्रोजेनी, ये सभी के कारक गुरु हैं। तो जो इसका फाइनल आरसी हमने उनको निकाल के दिया है वो ये है कि देखिए, हमारे इस एनालिसिस के, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के इस एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा आरसी है, सेकंड चाइल्ड आपका योग डिनाइड नहीं है। सबसे पहली बात, आपका योग है, लेकिन डिले है, स्ट्रगल है। क्यों है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिसकैरेज एक टाइमिंग और कार्मिक ट्रिगर का परिणाम हो सकता है। मेडिकल साइंस के अपने स्टैंड है, लेकिन जो हम चार्ट से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। और सही समय मेडिकल सपोर्ट से कंसेप्शन अभी भी संभव है, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी तो अभी भी बरकरार है, एज है दोनों की, दोनों में कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स भी होके आती हैं। बस ये है कि उनकी जब कंसीव करती हैं तो बेबी उनका प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं हो पाती है। तो यहां हमने ये देखा कि देखिए, ज्योतिष केवल हमें भविष्य बताने के लिए नहीं होता, वहां पे हमें पैटर्न्स हैं, जो साइकिल्स हैं, डीपर कार्मिक प्रोसेसेस हैं, उनको समझने में बड़ा मदद करता है। कई बार हम ग्रह ये सिखाते हैं कि डिनाइल तो नहीं है, लेकिन डिले इज ऑल्सो, कह सकते हैं ना कि डिनाइल नहीं है, डिले है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, डिले है। इट इज अ प्रिपरेशन फॉर द राइट मोमेंट। अब वो मुझसे दुखी हो गई, यही कहने लगे, उनकी वाइफ रोने लगी, कहने लगी तो क्या हम जीवन में ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब वो गुरु कब एक्टिवेट होंगे, राहु की महादशा कब आएगी? तो हमने कहा प्लानिंग करिए ना, पहले अपने आप को, शरीर को, हेल्थ को हील करिए, अपनी बॉडी को हील करिए। अभी कुछ 2 4 5 महीने पहले तो आपको मिसकैरेज ही हुआ है, ऐसा क्या प्रेशर है? और आप प्रेशर में क्यों आ रही हैं? आप मेडिकल साइंस का इंटरवेंशन लीजिए, आप योगा कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, जो भी वो सजेस्ट करते हैं वो कीजिए, एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए। हर समय स्ट्रेस में क्यों रहना है? राइट? आप वो चीजों के माइलस्टोन्स को प्लान करिए, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कब क्या मेडिकेशन स्टार्ट करना है, कब कंसीव करना है, कैसे कैसे क्या माइलस्टोन है। तो वैसे भी आते आते वो समय आ ही जाएगा, भगवान ने चाहा तो। कुछ रेमेडीज थी ऑफकोर्स, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं जिससे हम मिटिगेट कर सकते हैं, एटलीस्ट एलिमिनेट, तो या अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उन रेमेडीज को यूज करते हुए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो उनको बताई गई। तो देखिए, पॉजिटिव रहना, हमें, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ये केवल एक डायरेक्शन है, ये फाइनल आउटकम नहीं है, ये फाइनल पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यही हमने कल अपने उन दोनों जो दंपति हमारे पास आए थे उनको हमने समझाया। बट इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम न्यू इनसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग सच वीडियोज। हम रोज, हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए बहुत ही टिपिकल से और अजीबोगरीब से सिचुएशन समाज में चल रही हैं, उससे रिलेटेड आर से आपके पास लेके आए, ताकि आप भी यहाँ पे बिना किसी चैलेंज के उन चीज़ों को सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में समझ सकें। अगर स्टिल इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी जुड़ सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर और बात कर सकते हैं, अपने चार्ट के एनालिसिस करा के देख सकते हैं। ठीक है? और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। आज एकादशी है, एकादशी की फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।